एसबीआई सीएसपी का जो कमीशन है पार्ट 3, उस पे हम लोग बात करने, इस पे कवर हम लोग करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी, एपीवाई, पीएमजेजेवाई, पीएमएस पे और स्लैब के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से सीएसपी जो है 1 लाख कमीशन अर्न कर सकते, जो हमारा कमीशन का मेन उद्देश्य है, हर सीएसपी 1 लाख कमीशन अर्न करे, उसके लिए ये पार्ट आपको देखना बहुत ही जरूरी है। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ एग्जाम्पल को देखें। मैं अगर एक सीएसपी का एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, एग्जाम्पल 1, ये सीएसपी ने 991 अकाउंट ओपन किया है और इनका जो मेंटेन है 23,358 का एवरेज बैलेंस मेंटेन के खाते में और 24,112 का कमीशन अर्न कर रहा है। और इनका आप देखेंगे डीएफएस इंसेंटिव जो है प्रायोरिटी 2,200 रुपया का, मतलब स्लैब 4 भी इन्होंने किया है, तो इनका एवरेज बैलेंस कमीशन 24,112। एग्जाम्पल 2 को देखें, अकाउंट 1,221 ओपन किया है और 22,729 का मेंटेन कर रहे हैं, 29,146 का कमीशन उसका बन रहा है। एग्जाम्पल 3 अगर देखते हैं, अकाउंट 8,465 और 5,552 का एवरेज बैलेंस मेंटेन है और 35,000 का कमीशन अर्न कर रहे हैं, ये भी स्लैब 4 कंप्लीट किए हुए हैं, जो कमीशन चार्ट के अंदर दिख रहा है। एग्जाम्पल 4 की बात करें, अकाउंट 2,965, 12,156 का एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं अपने अकाउंट में, अपने कस्टमर के अकाउंट में, और 37,547 का एवरेज बैलेंस से कमीशन बना है। एग्जाम्पल 5 की बात करें, 1,523 अकाउंट इन्होंने ओपन किया है इस सीएसपी ने, और इनके कस्टमर जो है 25,828 का मेंटेन कर रहे हैं और 40,976 का कमीशन बना है, और प्रायोरिटी इंसेंटिव जो स्लैब 4 भी इन्होंने किया हुआ है। आगे एग्जाम्पल 6, अकाउंट 6,077, 10,000 से ऊपर ये मेंटेन कर रहे हैं, 50,000 का इनको एवरेज बैलेंस कमीशन बन रहा है। एग्जाम्पल 7, अकाउंट 5,285, 14,393 का एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, 50,000 का इनको कमीशन, और स्लैब 4 भी इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। जो आपने अभी देखा कि जो भी इनपुट आ रहा है वो कमीशन चार्ट से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा एवरेज बैलेंस को समझने से पहले थोड़ा एवरेज बैलेंस क्या है उसको समझते हैं। एवरेज बैलेंस, वीकली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फी लेने के लिए कोई भी सीएसपी अगर चाहता है कि मेरे को वीकली एवरेज बैलेंस कमीशन मिले, तो उसको सबसे पहला पैरामीटर है कि 200 बीएसबीडी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आपने जितने भी देखे होंगे सारे सारे के अकाउंट 200 से ऊपर है, किसी का 900 है, किसी का 1,200, किसी का 1,500, किसी का 8,000, आपने देखा। बीएसबीडी अकाउंट को थोड़ा सा समझते हैं। बीएसबी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, और ये अकाउंट नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर होता है, लिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन होता है, फ्री एटीएम डेबिट कार्ड, नो एनुअल मेंटेनेंस फी, इस तरह का इस अकाउंट की फैसिलिटी है। एक अकाउंट और है जिसको पीएमजेडीवाई अकाउंट बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 2014 में प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया था, जीरो बैलेंस का है, फ्री डेबिट कार्ड है इसके अंदर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, लाइफ इंश्योरेंस कवर है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डीबीटी, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी इस अकाउंट के अंदर है। एवरेज बैलेंस को अगर समझते हैं, एवरेज बैलेंस आप सीएसपी सेंटर पे अगर चाहते हैं, एसबीआई सीएसपी आप हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को एवरेज बैलेंस कमीशन बने, तो पहला पैरामीटर हमने बता दिया था कि आपको 200 प्लस अकाउंट आपको ओपन करने हैं, लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट आपको ओपन करने हैं, और कीप मनी इन देम, मतलब अधिकाधिक खाते खोलने हैं और धनराशि बनाए रखने के लिए अपने कस्टमर को प्रेरित करना है। तब आपको 50,000 तक आप यहां से एवरेज बैलेंस एक सिंगल पैरामीटर से 50,000 आप ले सकते हैं। एवरेज बैलेंस कमीशन का अगर चार्ट देखें, अगर आपने सीएसपी सेंटर से 2,000 रुपया अपने कस्टमर का मेंटेन कराते हैं, 2,000 प्लस, 2,000 से नीचे अगर मेंटेन होता है आपको कुछ नहीं मिले, 2,001 से लेके 5,000 का मेंटेन करते हैं तो 1.10% पर एनम मैक्सिमम 25,000 तक मिलेगा, एक कैप लिमिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सोशल सिक्योरिटी की बात की, सबसे पहले पीएम इस पर समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 18 से 70 साल वाले बंदे आप इसका लाभ ले सकते हैं, इंडियन होना चाहिए, और वो 20 रुपया अगर देता है, उसको अगर कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा, मतलब एक्सीडेंटल डेथ उनका हो जाता है तो परिवार को 2 लाख, अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी उसका कोई अंग कट जाता है, क्षति हो जाता है, उसके लिए भी 1 लाख रुपया दिया जाए, सिर्फ 20 रुपया के अंदर। अगर जनधन खाता है तो उसमें पीएमएसवाई 100% होना चाहिए। वहीं पे पीएमजेजेवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये इसके अंदर कवरेज जो ऑफर लाइव कवर है 2 लाख का, किसी तरह का नेचुरल डेथ अगर हो जाता है यहाँ पे 2 लाख का मिलेगा, प्रीमियम 436 रुपया पर एनम जाता है। 18 से 50 साल वाले इसको इनरोल कर सकते हैं, और एडिशनल बेनिफिट इसमें है कि स्कीम कवरेज वेरी लो कॉस्ट में ये कवरेज होता है, 436 रुपया के अंदर ये आप पीएमजेजेवाई करवा सकते हैं। एक दूसरा है सोशल सिक्योरिटी एपीवाई, अटल पेंशन योजना। ये ऐसा स्कीम है कि हमेशा जैसे आप हैं हम हैं, तो एक टाइम तक 60 साल तक तो हम लोग काम कर सकते हैं, 55 साल एक रिटायरमेंट का भी एज होता है, तो
गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिटायरमेंट वाली फैसिलिटी थी, अब तो वहां भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम काम करते करते अपना कुछ ऐसा बना सकते हैं कि मेरे को जब मैं रिटायरमेंट 60 साल पे जाऊं तो मैं कुछ ले सकूं? तो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इम्प्लीमेंट किया। अटल पेंशन योजना एक ऐसा पेंशन स्कीम है जो 18 साल से लेके 40 साल वाले अगर इसमें इनरोल होते हैं और ये प्रीमियम देते हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें मैं इतना ही बोलूंगा कि एपीवाई भी आप सबसे करवाइए, बहुत अच्छा स्कीम है और पेंशन प्लान है, इसको जरूर करवाइए। आगे बढ़ते हैं, ये सोशल सिक्योरिटी। अब आते हैं स्लैब रिपोर्ट जो है हमारा। अगर स्लैब रिपोर्ट की बात करें, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियरी है। नए सीएसपी है वो भी समझिएगा, पुराने हैं तो उसको बहुत जिसको एवरेज बैलेंस कमीशन है उसके लिए तो समझिए कि वो नहीं करेंगे 15% बैंक काट लेगी। तो अब समझते हैं इसको। स्लैब 1 करने के लिए 3 एपीवाई, 12 जेजेवाई, 20 एसवाई, 8 अकाउंट, 1,200 रुपये आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। जो कमीशन आपको मिल रहा है, मानसून कैंपेन चला गया उसमें जो मिला, अब सुरक्षा कैंपेन चल रहा है, जन महोत्सव चल रहा है, इस तरह का बहुत सारा कैंपेन आते रहता है। अभी महोत्सव कैंपेन चल रहा है तो उसमें अगर आप 20 प्लस पीएमएसवाई करते हैं, 5 रुपया अलग से मिलेगा। आप अगर पीएमजेजेवाई भी करते हैं, 12 कर दिया तो 12 गुना 15 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वो तो अलग है। बाकी स्लैब के अंदर 3 एपीवाई, 12 जेजेवाई, 20 एसवाई, 8 अकाउंट, 1,200 रुपये एक्स्ट्रा इंसेंटिव। एवरेज बैलेंस अगर मिलता है, अगर आपने स्लैब नहीं किया 15% का डिडक्शन आपको। स्लैब 1 करने के बाद ही 15% का डिडक्शन है। स्लैब 1 करेंगे तब भी 15%, मतलब आपका 50,000 बना, 15% भूल जाइए। तो अगर जीरो है तो आप वहां पे क्या कटेगा पता नहीं, लेकिन स्लैब 1 पे 15% डिडक्शन है। स्लैब 2 4 एपीवाई, 14 जेजेवाई, 25 पीएमएसवाई, 10 अकाउंट, 1,500 इंसेंटिव प्लस 10% आपका डिडक्शन भी यहां भी होगा। स्लैब 3 में 5 एपीवाई, 16 जेजेवाई, 30 पीएमएसवाई, 12 अकाउंट, 1,800 का कमीशन बनेगा, 5% का यहां भी डिडक्शन है। स्लैब 4 6 एपीवाई, 18 जेजेवाई, 35 एसवाई, 14 अकाउंट, 2,200 रुपये कमीशन, जीरो डिडक्शन। मतलब स्लैब जिसका भी एवरेज, जो भी एवरेज बैलेंस कमीशन बन रहा है तो वो हमेशा स्लैब 4 का हर महीने ट्राई करिए। और सुपर स्लैब में अगर जाते हैं तो 5,000 का आपको कमीशन बनेगा, 15 एपीवाई, 50 जेजेवाई, 100 पीएमएसवाई, 30 अकाउंट, तो 5,000 का आपको कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा, यहां भी कोई डिडक्शन नहीं। नीचे आपका जो 4 टारगेट है उसमें से 3 स्कीम भी आपने कर लिया तो आप सिलेंडर के एलिजिबल माने, आपको पेमेंट दिया जाएगा। ड्यूरिंग द मई मंथ, मई एवरी ईयर की बात अगर करें तो उस महीने में आपको सिर्फ 2 पैरामीटर पीएमजेडवाई और एपीवाई करने से आपका स्लैब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उस महीने में, मई में पीएमजेडवाई पीएमसे नहीं होता है, इसलिए उस महीने में आपका इतना करने से आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पीएमजेजेवाई पे जो कमीशन है वो 30 रुपया का, एपीवाई पे डिपेंड करेगा 60 टू 75 का कमीशन है, कौन सा आपने प्लान लिया हुआ है। और पीएमएसवाई के अंदर 1 रुपया का इंसेंटिव है, जो कमीशन आपको आता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप समझिएगा। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल 1 लिया हूं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप 23,358 का ये मेंटेन कर रहे हैं, 24,112 का मेंटेन। अगर आप इसके पास टोटल अकाउंट हमने कितना बताया था, 991 का टोटल अकाउंट था। 991 गुना अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 23,358 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2,31,47,778 का अमाउंट आएगा। इसका क्योंकि ये जो है 1.25% करेंगे तो आपको 2,89,347 आएगा। इसको अगर डिवाइड 12 से करेंगे तो आपको 24,112 के आसपास आपको कमीशन निकल के आएगा। तो ये कैलकुलेशन भी मैंने कर दिया। इसको 991 अकाउंट है, 991 का अकाउंट है टोटल, और इसका कैलकुलेशन करके 24,112। और गौर से आप देखिए, इनका अगर गौर से नीचे देखिएगा, इस 991 अकाउंट में जीरो बैलेंस के अकाउंट इसके पास 11 है। 1 से 10 रुपया बैलेंस मेंटेन करने वाला टोटल 92 अकाउंट है। बैलेंस 11 से 100 का मेंटेन करने वाला 76 अकाउंट है। बैलेंस 101 से 500 रुपया वाला 155 अकाउंट है। और 501 से लेके 1,000 रुपया तक 114 अकाउंट है। 1,001 से लेके 5,000 तक 177 अकाउंट है। और 5,001 से लेके 10,000 तक 68 अकाउंट है। और 10,000 से ऊपर 298 अकाउंट है। और इनका जो बैलेंस मेंटेन है, इन्होंने डिपॉजिट जो कराया है, इस सीएसपी भाई ने जो डिपॉजिट कराया है 2.31 करोड़ का डिपॉजिट कराया, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दिखा भी दिया। तो इनका जो एवरेज इतना, मतलब 991 अकाउंट खोल के कोई सीएसपी को 24,112 अकाउंट, 24,112 का कमीशन सिर्फ एवरेज बैलेंस कमीशन से आ रहा है। तो आप बताइए, अगर ढंग से फुल टाइमर दे के 100 ट्रांजेक्शन डेली करे, 100 सवा 100 ट्रांजेक्शन डेली करे, बढ़िया से करे, क्यों 1 लाख रुपया कमीशन नहीं बना सकते? मैं फ्यूचर इसका बताता हूं। अगर ये भाई साहब, मेरी बात इस तरह का किसी का अगर रिपोर्ट है तो मेरा बात को समझिएगा। ये भाई साहब को कुछ नहीं करना, ये 2,500 अकाउंट का टारगेट अपना ले ले और मेंटेन, अभी इन्होंने 23,000 मेंटेन कर रहे हैं ना,
2500 20,000 का मेंटेन करा दे, 2500 गुना 20,000 कितना हो गया? 5 करोड़। 5 करोड़ का डिपॉजिट करा दिए, 5 करोड़। 5 करोड़ को जब 1.25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6,25,000 का इनका मतलब अमाउंट निकलेगा। इसको जब 12 से डिवाइड करिएगा 52,083 रुपया इनका निकलेगा। तो इनको कमीशन कितना आ जाएगा? 50,000 इसको एवरेज बैलेंस कमीशन मिलना शुरू हो जाए। तो ये भाई साहब अगर कैंप मोड में जाके अपने आप को 25 कितना करना पड़ेगा? ऑलरेडी 991 अकाउंट कर लिए। अगर ये कैंप मोड में जाते हैं, खोलते हैं अकाउंट और 25 अकाउंट कर लेते हैं मेंटेन, ऑलरेडी 23,000 का मेंटेन है, 20,000 तक मेंटेन कर लेते हैं। और ऑलरेडी देखिए आप नीचे अगर देखेंगे जीरो बैलेंस खाता, ऐसा नहीं है कि हर खाते में पैसा है। मतलब आपके अगर 30% पेमेंट में भी 10,000 से ऊपर आपका अकाउंट, आपका गेम चेंज हो गया। आपके 991 अकाउंट का 30% निकालिए, 300 अकाउंट होते हैं और 298 अकाउंट में भाई का है और 2.31 करोड़ का भी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो काम तो गेम तो चेंज यहीं पे हो गया। और साथ में देखिए भाई साहब ने डीएफएस इंसेंटिव जो है 4 मतलब कि 4 स्लैब हर महीने कर रहे हैं, 2200 का इंसेंटिव यहां से भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कोई डिडक्शन भी नहीं हो रहा है, तो डिडक्शन भी नहीं होना चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे काम करते रहना चाहिए। तो मेरा मैसेज था कि आप लोग एवरेज बैलेंस कमीशन मैक्सिमम ले, मैं समझाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। बाकी आपको जो भी क्वेरी होगा जरूर आप डालिएगा।